स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले मेजर क्रिकेट लीग यानी कि यूएसए T20 क्रिकेट लीग जो चल रही है। इसके वॉशिंगटन वर्सेस टेक्सास के बीच में एक कमाल का गेम होने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। लास्ट गेम में ये दोनों टीम क्या करके आ रही हैं, पिच कंडीशन का क्या रोल रह सकता है इस गेम में, और A to Z एक से एक प्लेयर पे डिटेल में बातचीत करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाइए। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन लिंक से। अगर वो डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो वर्क ना करें ना, तो आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में, वापस जाके कमेंट कीजिए टेलीग्राम लिंक। हम आपको पर्सनली टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ से भी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। या फिर आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, सर्च बार पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके सर्च कीजिए GL एक्सपर्ट MVSD, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इधर आके आप लोग इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, GL कॉम्बिनेशंस और सारी बातें इधर ही होती हैं। चलिए चलते हैं, बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। हाँ, टेक्सास अपना लास्ट गेम हार के आ रही हैं, और वॉशिंगटन फ्रीडम जो है वो DLS मेथड के तहत अपना लास्ट गेम विन करके आ रही हैं। DLS मेथड के तहत ही विन करके आ रही हैं। और टेक्सास की टीम हार के आ रही है किसके सामने? नाइट राइडर्स के सामने। अगर हम बात करें वॉशिंगटन फ्रीडम के बारे में कि डिटेल में कि किसका क्या रोल रहा था, किसने कैसा परफॉर्म किया था, तो वहाँ से ओवर डाले थे। मार्को येंसन ने 4 ओवर की गेंदबाजी की थी। सौरभ नटरावेलकर ने 4 ओवर की गेंदबाजी की थी। जस्टिन दिल ने 4 ओवर की गेंदबाजी की थी। लॉकी फर्गूसन ने 4 ओवर की गेंदबाजी की थी। ग्लेन मैक्सवेल ने 3 ओवर डाले थे, क्योंकि सामने लेफ्टीज थे। देख सकते हैं आप लोग कितने लेफ्टी थे। क्लिंटन थे, निकलस पूरन थे, और निकलस पूरन ज़्यादा देर तक टिके रही तो लेफ्टी ज़्यादा देर तक थे, तो इसलिए मैक्सवेल को ज़्यादा ओवर दिए। लेकिन इस टीम में जो है वो लेफ्टी उतने नहीं हैं, तो आप लोग अखिल हुसैन से 2 से 3 ओवर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अखिल ने इस गेम में एक ही डाला था। बल्लेबाजी में स्टीवन स्मिथ कैप्टन ने एक अच्छी नॉक खेली। ट्रेविस हेड अर्ली में आउट हो गए थे। एक कमाल का कैच लिया था निकलस पूरन ने। एक गोस बहुत स्लो खेलते नजर आए थे। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल भी थे। अगर हम बात करें दूसरी टीम के बारे में, यानी टेक्सास के बारे में, कि वो किस तरह हारी थी, तो टेक्सास की तरफ से गेंदबाजी में किसका क्या रोल रहा था? जिहाल हुल हक कह सकते हैं, या जेड मोहम्मद कह सकते हैं। 3 ओवर की ये गेंदबाजी, 2 विकेट निकाले थे। मेरे हिसाब से ये बंदा डिजर्व करता था 4 ओवर डालना, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पहले ओवर में स्विंग मिल रही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेविस हेड फंस सकते हैं, क्योंकि स्विंग के सामने ट्रेविस हेड फंसते हैं। नवीन उल हक 4 ओवर, 1 ओवर डेथ में डालते नजर आएंगे। अपने जेराल्ड क्वेटजे 4 ओवर, 2 ओवर डेथ में डालते नजर आएगी। एरन हार्डी 3 ओवर, ये तीनों एक पावर प्ले में 2 मिडल में डालते हैं। मार्कस स्टोइनिस गेम का 20th ओवर डाल सकते हैं, और बाकी 2 मिडल में डालते नजर आ सकते हैं। मोहम्मद मोहसिन इस टीम के पास इकलौते स्पिनर हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा इनसे 4 ओवर में नवीन उल हक और 4 कोजे, 2 से 3 हार्डी और 1 से 2 मार्कस स्टोइनिस। अगर हम बात करें बल्ले से किसने क्या किया था, डेवन कॉनवे ने अच्छी नॉक खेली थी। फाप उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रही। एरन हार्डी ठीक ठाक थे। ट्रम्प उतनी अच्छी कुछ खास नहीं नजर आई। स्टोइनिस कुछ खास नहीं किया था, ना ही मिलिंद कुमार ने कुछ खास किया, ना ही सेवेग ने। सेवेग नहीं, सेवेज, किसी ने भी उतना कुछ खास नहीं किया। लेकिन ये गेम टेक्सास की टीम जीत जाती अगर नवीन उल हक 2 से 3 बॉल कम खेलते और सेवेज को स्ट्राइक देते। जिस फॉर्म में वो दिख रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से हिटिंग कर रहे थे। चलिए चलते हैं ड्रीम 11 पे, बाकी सारी बातें वहीं पे जाके करते हैं। अगर हम बात करें सामने लेफ्टीज़ कितने हैं, तो सिर्फ एक लेफ्टी हैं डेवन कॉनवे के रूप में, उसके अलावा कोई और लेफ्टी नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अगर डेवन कॉनवे टिकते हैं तो इजीली अखिल हुसैन 3 से 4 डालेंगे। उसके अलावा अगर कॉनवे आउट हो राइटीज़ बहुत सारे हैं, तो अखिल हुसैन बॉलिंग करेंगे। मैक्सवेल के ओवर नहीं दिख रहे हैं, मैक्सवेल एक आधा ही ओवर डाले। अखिल हुसैन 3 से 4 इजीली डालते नज़र आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि हाँ, अब इम्पॉर्टेंट पिच के बारे में, ये पिच का ध्यान रखिएगा। इधर जो है वो बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं इजीली। बॉलर्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प है, एक्स्ट्रा बाउंस है पिच पे, ये बात याद रखिएगा। अगर बात करें दोनों टीम्स की तरफ से इंपॉर्टेंट पिक्स की, जिनको हमको ड्रॉप नहीं करना है, ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, मार्कस स्टोइनिस, लॉकी फर्गूसन, मार्को येंसन, जेराल्ड क्वाइटजे और नवीन उल हक। मेरे हिसाब से तो इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बैटिंग सेक्शन में स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, डेवन कॉनवे के साथ इजीली जा सकते हैं, बचते हैं। आखिर एक चॉइस देखिए, मैं बैटर के साथ उतना ज़्यादा जाना नहीं चाहता। ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ, किसी एक पे तो मैं रिस्क लेके चला जा सकता हूँ, या फिर एक कंडीशन है वॉशिंगटन की टीम
जो है वो पहले बॉलिंग करे तो मैं फिर नवीन उल हक की जगह पे इजीली जस्टिन दिल और सौरभ नटरावेलकर दोनों को लेके चला जाऊँगा। मोहम्मद मोहसिन का याद रखिएगा, जीएल में एक अच्छे खासे ट्रम्प साबित हो सकते हैं, अच्छे लेग स्पिनर है। जैड उल हक अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन मुझे लगता है इस बार शायद उतना अच्छा ना कर पाए, क्योंकि ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ क्वालिटी बैटर हैं, तो शायद उतनी विकेट्स ना मिले। फिलहाल जो है लास्ट प्लेयर के रूप में मैंने सौरभ नटरावेलकर को रखा है, लेकिन आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देखिए फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी तो चेंजेस होने की पूरी संभावना है, कि ये जो लास्ट प्लेयर हैं यही जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगा इसी पे गेम। ग्लेन मैक्सवेल को भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वो हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं। वही तो दिक्कत है ना, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, लेकिन सामने कोई वो क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो इनको आउट कर पाए। स्टीवन स्मिथ अच्छी फॉर्म में नज़र आए थे, तो मुझे लगता है वो तो आज अच्छा करते दिखेंगे ही। अगर वो चेंज करना है तो आप लोग नटरावेलकर या फिर नवीन की जगह पे इजीली चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन के रूप में आपके पास जैड उल हक हो गए, मोहम्मद मोहसिन हो गए, अकील हुसैन हो गए, जस्टिन दिल हो गए और फाफ डुप्लेसिस हो गए। फाफ डुप्लेसिस उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैं जानता हूँ वो मार्को यसन को शायद उतनी बेहतर तरीके से ना खेले, इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। CVC के लिए ऑप्शंस क्या हैं? बॉलिंग फर्स्ट में तो मैं लॉकी के साथ जाना पसंद करूँगा। डेथ में डाल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लाइनो लाइन ठीक है, मेरे हिसाब से 2 से 3 इजीली विकेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन इधर ऑलराउंडर्स टोटल 4 ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो सेफ बन जाएंगे। एरन हार्डी नंबर 3 पे बैटिंग, साथ में 2 से 3 ओवर। मार्कस स्टोइनिस नंबर 5 से 6 पे बैटिंग, साथ में 2 से 3 ओवर। मार्को जेनसन नंबर 7 के करीब बैटिंग, साथ में 4 ओवर। ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइम 1 से 2 ओवर इजीली और नंबर 4 पे बैटिंग। सेफ जाना है इजीली, आप एरन हार्डी को कैप्टन कर दीजिए। पीसी के लिए मार्कस के साथ जा सकते हैं, मैक्सवेल हैं, मार्को भी ठीक चॉइस रहेगी। मैं स्टीवन स्मिथ के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि फॉर्म में दिख रहे हैं, क्वालिटी वाइज अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं। डाउटफुल है कि मैं जो है ना ईज़िली एक चॉइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करूँगा। अगर यही टीम रहती है ना तो मेरा मैक्सिमम गेम CVC पे और अपने नवीन उल हक पे अटक जाएगा या फिर नटरावेलकर पे। मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो अगर चले तो हमारा क्लीन स्वीप 1 साइडेड हो जाए। जस्टिन दिल जिस तरह लास्ट गेम में हमने लिए थे 4% सिलेक्शन थे, लेकिन मुझे देखिए अब मैं कुछ बात बताता हूँ। मार्को यासन सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी, नटरावेलकर, लॉकी फर्गुसन फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में और जस्टिन दिल भी फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में। अकील हुसैन सेकंड इनिंग बॉलिंग में शायद ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे। मार्कस स्टोइनिस, एरन हार्डी दोनों बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा बेहतर रहे। मोहम्मद मोहसिन भी, और जेराल्ड कोएटजे, नवीन उल हक और जैड उल हक जो है वो बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। स्टीवन स्मिथ चेज में, ट्रेविस हेड और मैक्सवेल जो है बैटिंग फर्स्ट में शायद ज़्यादा बेहतर करे। एक घोस्ट के साथ मैं जा सकता हूँ ईजीली चेज करते हुए, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म दिखे थे इसलिए नहीं जा रहा। CVC के लिए चॉइसेस बहुत सारी हैं। बॉलिंग फर्स्ट में जेराल्ड कोएटजे, लॉकी फर्गुसन, 2 बॉलर के साथ जाने हैं तो अच्छी चॉइसेस हैं। फिलहाल के लिए मैं एरन हार्डी और VC जो है वो स्टीवन स्मिथ है। फिलहाल हमारी ये टीम है। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। ये गेम थोड़ा सा रिस्की लग रहा है तो GL ही ट्राई कीजिएगा, मिनी GL भी अवॉइड करें तो चलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली हम लोग अच्छा करेंगे।